आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसर साहब, आज तो लगता है कोई मुझे भी बता देते, मैं भी ये कलर पहन लेती। नहीं, मगर उसी तकरीबन फैमिली में है। किसी न किसी हवाले से रेडिश है सब में। उधर देखो ना, लग रहा फायर ब्रिगेड दी बाल्टियां पे। मासूम आदमी है सर। क्यों? इन्होंने डिश लवाई है ते सारे चैनल ही जानवरों दे आ रहे। इन्होंने छाते 'ਚ जाके चेक किया ते डिश दे विच बिल्ली मरी सी। शॉपिंग मॉल गए तो वो स्टैचू खड़ा था। अच्छा, उन्होंने कहंदा ने 1 साल हो गया तू मेरे नाल सीधे मुंह गल नहीं की। इन्होंने महल्ले 'ਚ गया मैं, पूरा महल्ला बंद किया, उच्ची उच्ची शोर पा रहे। पुलिस ने आके पूछा होया की, कहंदे हमसाया ने वाईफाई दा पासवर्ड चेंज कर लिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर यासिर शोरो। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड होस्ट सुमेरा सगीर। वेलकम टू द शो जी। सुमेरा जी, आप तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हुई है। बड़े अरसे से आपका इंतजार था। अरे बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत इंतजार था कि मैं आपके सामने आती, आपके रूबरू बैठती। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। माशाल्लाह, जितनी प्यारी स्मार्ट है, हम इनके रूबरू ही अच्छी लगती है। जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ अरे यासर भाई को। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, अच्छा जी। चाहे सदमे हजार आ जाएं, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाए। जी यासिर साहब, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। वासिफ भाई, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है, सो यू हैव एन मैं आइडिया। आपको देखता रहता हूँ अक्सर और बड़ा खुश हो रहा होता हूँ और सोच रहा था कि मुझे आप कब बुलाएंगे, और फाइनली मुझे बुला लिया। और माशाल्लाह इतनी खुशी थी जब आप आए, इतनी तेज आए। देखिए, यंग लड़का है वो, उसके अंदर एनर्जी है। हम भी यंग है, हम भी आप भाग इस के तरह नहीं आते जिस तरह वो आए। नहीं, वो तो भाग के आए, उन्हें लगता पीछे कोई धक्का देता है। मेरा यू आल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द शो। यस आई डू हैव, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत अच्छा शो करते हैं और जिस तरह से आपके बोलने का अंदाज होते हैं, आप अपने गेस्ट को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, विच आई रियली लाइक्ड। वासे भाई, यप। ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਆਏ थे। नहीं, बाय द वे आप भी बहुत अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हो तुसी भी, बट वो तो कमाल करते हैं ना। वो तो हमारी टीम की अम्मी है ना। कितने दिन हो गए तुम मम्मी के लिए कुछ नहीं लेकर आए। मगर यासिर, मुझे ये बताइए कि एक्टिंग का शौक बचपन से किसी दोस्त ने कहा, बाद में ख्याल आया, कौन सी वाली टाइप थी? मेरी अम्मी को बड़ा शौक था कि मैं टीवी पे काम करूं। अम्मी को? अच्छा जी। अच्छा जी बिल्कुल, तो उनकी वजह से ही काम कर रहा हूं। अरे वाह, अब वो है नहीं, लेकिन उन्हीं को हर इंटरेस्टिंग। काम तो करने यानी कि की उन्होंने आदत है। कहा कि ये एक्टिंग हाँ का? बिल्कुल, कहती थी कि तुम टीवी पे काम करो, अच्छे लगोगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं अच्छा लगता हूँ टीवी? नहीं बिल्कुल लग रहे, तो हमने आपको बुलाया। अगर मुझे ये बताइए कि कोई अपना कोई था, कोई बचपन में शौक, कोई कि कुछ और सोचते हो कि यार ये करूंगा? वो मैं जब अपनी शक्ल देखता था आईने में, मुझे लगता था मैं एक्टर ही बनूंगा शायद। आपको भी खुद मुझे ही फीलिंग आती थी। अच्छा, देयर वाज नथिंग एल्स के कोई स्कूल के जमाने में? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। किसी का होता है कोई शौक कि यार मैं क्रिकेटर बनूंगा या कोई डॉक्टर, मगर आपका कोई ऐसा वो नहीं था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो फिर इस शीशे को तोड़ा कि नहीं? ये शीशा रखा हो तो एक्टर अभी तक है ना भाई। मैं शीशा ज्यादा देखता ही नहीं हूँ। ये ऐसे बहुत होता है कि एक्टर शीशा ही बहुत देखते हैं। मुझे जरूरत ही नहीं है, मतलब मुझे पता है मैं कैसा दिखता हूँ। वक्ती तौर पे भी कुछ सेट वेट करना होता है बंदे ने, तो बस वो हाथों से ही कर लेता हूँ मैं खुद ही। है तो प्यारे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चाहत फतेह अली खान जैसा है। मेंटेन करने के लिए वो बार बार देखता है ना शीशा। नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। लड़कियों को ज्यादा शौक होता है बार बार आईने में देखें, तो मुझे ऐसा ऑनेस्टली इतना शौक नहीं है कि मैं बार बार अपने आप को आईने में बैठ के देखूं और ठीक करता रहूं। मैडम, आपका कोई घर वालों ने कहा या आपको खुद शौक हुआ? बेसिकली आई ज्वाइन रेडियो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने अपने करियर का जो आगाज़ है एज अ होस्ट किया था, तो वहाँ से अभी अपने डॉक्टर का नाम ले तो आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट मैं बन नहीं सकी। क्यों? वो माशाल्लाह खुद सिरिंज इतनी है। आप बताएं क्यों? ऐसे नहीं है, बिकॉज मेरे मार्क्स नहीं आए थे एंड आई कुडंट अच्छा, पास प्री-मेड में marks नहीं आए? तो मैं
एंट्री टेस्ट नहीं पास कर पाई थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब मैं रेडियो करना शुरू किया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि यू शुड जॉइन टीवी एंड सो आई थॉट आई नीड टू ट्राई दैट। और उससे पहले आप देखती थी, शौक था आपको एक्टिंग का कोई? जी, मुझे बहुत शौक था। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, आई रियली वांट टू शेयर दैट इंसिडेंट विद यू। रानी साहिबा की एक फ़िल्म थी, आई थिंक उमराव जान अदा थी। जी, आई डोंट, एक सीन था जब नयरा जी होती हैं और रानी जी होती है, कन्वर्सेशन होती है माँ और बेटी में। तो वो कन्वर्सेशन इट वाज रियली टची दैट आई डिसाइडेड दैट डे कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, कि जब 50 साल बाद मुझे कोई ऐसे देखेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले किया हुआ है। 70s की फिल्म थी, अर्ली 80s की। यप, तो आई थॉट कि मुझे करना है ताकि कल को मेरी जैसे कोई सुमेरा बैठ के ऐसे देखे ऐसा सीन, तो उसको भी हो ओके आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, या किसी को मोटिवेशन मिले, बिकॉज इट वाज रियली टची। लेकिन मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए। जितने प्यार से आप बोलती है ना, आपसे बोलने नहीं लगे कैसे आपकी तबीयत में, हाँ मैं फ्रेश प्यार सॉफ्ट तरीके से। रेडियो जिस तरह की आवाज़ें आनी है, बिल्कुल आपने रेडियो सही कहा था कि बड़े मोहब्बत वाली लेकिन आवाज़। आप भी इतना प्यारा बोलते हैं माशाल्लाह से। आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग। मैं थोड़ी बारिश एक गल करना चाहती कि पंजाबी बहुत ही वधिया लैंग्वेज है, जिस तरह तुसी बोलते हो। आई मीन आप सबको हंसाते हैं, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। मैं किसी को नहीं हंसा सकती, आई डोंट हैव दैट करेज, बट आप हंसा सकते हैं। लेकिन पंजाबी भी मैं इनकी वजह से बोलता हूँ, नहीं तो सारी फैमिली अमेरिका में होती है, इंग्लिश ही बोलते हैं। पंजाबी सिर्फ इनकी वजह से। करेज नहीं है, या आपको लगता है वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर आपका उस तरह का नहीं है? या आई डोंट हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं नहीं हूँ उस तरह की। नहीं, मगर आपने कभी ट्राई किया, कोई फ्रेंड्स के साथ किया होगा और ना हंसे हो आगे से? होता है, आप जब मजाक करते हैं ना, जैसे यहाँ पे सब हो रहा है, मुझे नहीं समझ आती समटाइम्स। समझ किस वजह से नहीं आती? सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आती है, लैंग्वेज की वजह से नहीं आती? मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आता बाज़ औक़ात। आई एम अ वेरी ओल्ड सोल, आई डू लुक यंग बट आई हैव एन ओल्ड सोल इन मी। नहीं, वो तो जब आपने मुझे रानी वाली फिल्म का बताया था मुझे आइडिया हो गया। आई रियली लाइक टू वॉच ओल्ड मूवीज। मुझे रंगीला जी बड़े अच्छे लगते हैं, मुनव्वर ज़रीफ जी, लहरी जी। मगर आपको मुनव्वर ज़रीफ साहब की कॉमेडी समझ आई थी? या और वो इतना फिल्बदी कर रहे होते हैं। आई मीन मैं इतना उनको एंजॉय कर रही होती हूँ। आई थिंक ही इज़ द ओनली आर्टिस्ट जो कि फिल्बदी बहुत सारी चीज़ें कर जाते होंगे। आई मीन उनको देख के मुझे लगता है। आपको वो उन लोगों की कॉमेडी पसंद है? जी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, कॉमेडियन की एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज वैसे होती थी। रंगीला साहब की एक फिल्म थी जिसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं कि मैंने हांगकॉन्ग के नलकों का पानी पिया है, कोई हुक्का नहीं पिया। इट्स अ वेरी सिंपल डायलॉग मेरे मुंह से, बट जब वो बोलते थे तब आपकी हंसी निकल जाती है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। रंगीला साहब तो जी सबकी जान थे जी, मुनव्वर ज़रीफ साहब, रंगीला साहब, हाँ बिल्कुल, नन्ना साहब। लेजेंडरी वर्क है, बड़ा हमारा कमाल काम है उस जमाने का। आपको समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है यासिर, बिल्कुल। आप वैसे सिंधी हैं? मैं बिल्कुल सिंधी हूँ। आप सिंधी जानते भी होंगे डेफिनेटली। कुछ सिंधी में इनके बारे में कहिए। चाल आदा खुश है, ठीक ठाक? अल्लाह करम अल्लाह, तुसी ठीक जे? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक? मुझे बड़ी पंजाबी खूबसूरत लगती है। आपको पता है बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं कराची में जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे टूटी फूटी सीखता रहता हूँ। पाइन इतने आओ, कितने जा रहे हो, इतने बैठो। तो वो बहुत स्वीट लैंग्वेज है, मुझे बड़ा मजा आता है। और मेरे सारे पंजाबी दोस्त हैं वो सिंधी बोलते हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत। हाँ नहीं बिल्कुल, वो और तो करना बहुत भी जरूरी- चाहिए हमें। बिल्कुल